आसमान से बरसती आफत, उफान पर नदियां, जलमग्न शहर और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मची हाहाकार। देश के आधे से ज्यादा हिस्से में इस वक्त मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में मानसून की दूसरी पारी ने एक बार फिर से ऐसा कदम बढ़ाया है कि मौसम विभाग को सूबे के सभी संभागों में तेज हवाओं और आकाशीय बिजली चमकने का अलर्ट जारी करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर मुंबई तक और हिमाचल से लेकर केरल तक भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। कहीं मलबे में जिंदगियां दफन हो रही हैं, तो कहीं बादल फटने से पूरे के पूरे संपर्क मार्ग जो हैं वो टूट चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सुपर एक्टिव मोड में आ चुका है। मौसम विभाग की अगर माने तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल और नर्मदापुरम समेत चंबल और मालवा निमाड़ के अधिकांश संभागों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है और अगले 1 से 2 दिन अभी ऐसा ही दौर बना रहेगा। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। प्रभावित जिलों की अगर बात करें तो जो ज्यादा प्रभावित हैं भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाहजहांपुर, टीकमगढ़ी और निवाड़ी जैसे जिले इसमें शामिल हैं, जहां पर अधिकांश बारिश होने की संभावना है। इस मूसलाधार बारिश के चलते दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो अब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। हालांकि उमस ने राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने जलभराव और बिजली गिरने जैसी स्थितियों को लेकर एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि खुले स्थानों, पेड़ों और नदियों नालों से दूर रहने की सख्त जरूरत है। अब बात देश के बाकी हिस्सों के भी कर लेते हैं, जहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों में भीषण बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है, जहां पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के चलते अब तक 62 लोगों की असमय जान जा चुकी है और 200 से ज्यादा मवेशी भी इसकी चपेट में आए। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर कचरे का विशाल पहाड़ ढहने से एक 3 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई, जिसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन को बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। तो उधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की गरसा घाटी में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में एक पुलिया बह गई, जिससे कि कई गांवों का संपर्क जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। वहीं केरल के वायनाड की बात करें तो केरल के वायनाड में भी एक सुरंग निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन के मलबे से शव मिलने के बाद में मृतकों की संख्या 5 तक पहुंच चुकी है और कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है, जो लापता बताए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में जगह जगह पर भारी जलभराव के कारण महाजाम लगा हुआ है। मौसम विभाग ने देश के आधे से ज्यादा हिस्से में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रखा है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, असम, मेघालय और सिक्किम जैसे इलाकों के लिए रेड अलर्ट है, जहां पर पिछले 24 घंटे में 21 सेंटीमीटर से ज्यादा रिकॉर्ड बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और जल भराव से स्थिति जो है वो अस्त व्यस्त बनी हुई है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी से कहीं बहुत ज्यादा बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। प्रशासन ने सभी संभावित इलाकों के लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी कोई काम न हो तो घरों से बाहर ना निकलें, और यदि आप किसी पहाड़ी के इलाके में घूमने की योजना बना रहे हैं तो एक बार मौसम के निर्देशों को जरूर देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक फैसला आपको जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दे। देश भर में मानसून के इस रौद्र रूप और प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों पर आपकी क्या राय है कि आपके शहर में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है? कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम और वहां की स्थिति हमारे साथ जरूर साझा करें। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।